हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियम दुबे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एल्केन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन। ठीक, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन है। ठीक, तो अब हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो इस चैप्टर को जानने के लिए आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि हेलोजन क्या होता है। ठीक, हेलोजन एक प्रकार का परमाणु का समूह है। हेलोजन एक प्रकार का परमाणु का समूह है जिसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और एक्स में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैंने पूछा हेलोजन एक प्रकार का परमाणु का समूह है जिसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, अगर मैं बात करूं क्रियाशीलता की, अब देखिए हमने देख लिया कि इस श्रेणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। ठीक, आयोडीन आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी क्रियाशीलता की, तो वो फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन जो होता है ज़्यादा क्रियाशील होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन जो होता है ज़्यादा क्रियाशील होता है आयोडीन से। ये चीज़ है। ठीक, तो क्रियाशीलता में फ्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन से, ब्रोमीन से ज़्यादा फ्लोरीन, और आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन। ये है क्रियाशीलता। अगर मैं बात करूं क्रियाशीलता की, तो इस क्रम में होता है। फ्लोरीन इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि जब वो किसी से अभिक्रिया करता है तो या तो विस्फोट कर देता है, या तो इतना ज़्यादा उष्मा उत्सर्जित करता है, फ्लोरीन इतना ज़्यादा उष्मा उत्सर्जित कर देता है कि वो विस्फोट कर देता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण, ब्रोमोनीकरण, आयोडीनीकरण, ये सभी हमको पढ़ना है हेलोजनीकरण में। ठीक, तो सबसे पहले जान गए कि हेलोजन परमाणु एक्स में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें बात किया जाए तो क्रियाशीलता की, कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो फ्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, फ्लोरीन, और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, आयोडीन। ये इतना कम क्रियाशील होता है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर कोई पूछे उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है, तो ये आयोडीन। और इतना ज़्यादा कौन, हेलोजन परमाणु में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। ये इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि उष्मा बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करता है, और ज़्यादा उष्मा उत्सर्जित करने से क्या होता है। ठीक, तो ये इतना फ्लोरीन इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि विस्फोट कर देता है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। हेलोजन परमाणु को जान लिए। अब हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन। हम लोग क्या देखेंगे, हेलो एल्केन को। तो चलिए हेलो एल्केन को समझना प्रारंभ करते हैं। तो हम हेलो शब्द का नाम सुनते ही जानेंगे हेलोजन। हेलो शब्द का नाम सुनते ही जानेंगे हेलोजन, और एल्केन का नाम सुनते ही हम जानेंगे CnH2n+ का 2, माने एल्केन श्रेणी। ठीक, एल्केन श्रेणी ये है। अब एल्केन श्रेणी में कौन कौन आता है, मेथेन आता है, एथेन आता है, और प्रोपेन आता है। कितने आते हैं, 3। मेथेन, एथेन, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से आगे जाते हैं। तो C3H8 ये हमारे एक प्रकार से एल्केन श्रेणी है। ठीक, 3 को ही लीजिए। अब इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन, इसमें 5 हाइड्रोजन, अरे 5 कैसे, इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 8 हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारी एल्केन श्रेणी है। अब एल्केन श्रेणी में ये जो होता है एक प्रकार से प्रतिस्थापी होता है। ठीक, हेलोजन परमाणु एक प्रकार से प्रतिस्थापी का काम करते हैं। तो हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापी के रूप में काम आते हैं, प्रतिस्थापी। तो हेलोजन परमाणु जो है वो एक प्रकार से प्रतिस्थापी है। हेलोजन परमाणु क्या है, प्रतिस्थापी है। इसका काम क्या होता है कि किसी को हटा करके उसका जगह लेना। हेलोजन परमाणु का यही काम होता है कि किसी को हटा करके उसका जगह ले लेता है। तो जब हेलोजन परमाणु एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इससे बना जो नया यौगिक है वो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। प्रतिस्थापी का मतलब जानते हो कि हम कहते हैं प्रतिस्थापी का मतलब, जैसे कि अब समझा लो, प्रतिस्थापी का मतलब यही होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, और मुझसे ताकतवर कोई आ गया तो मुझे यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापी। ये काम हेलोजन करता है। तो CH4 में देखो जरा, CH4 में हाइड्रोजन लगा है। ठीक, हाइड्रोजन लगा है। तो अब हेलोजन क्या करता है, यहाँ पर आता है, इसके साथ जुड़ता है, तो करता क्या है कि इसके हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं जाकर जुड़ जाता है। तो अब ये जो बन जाता है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। अब ये जो है कुछ इस प्रकार से बन जाता है। इसको कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक, तो इसी को कहते हैं हेलो एल्केन। हमने हेलो एल्केन को समझ लिया। ठीक, हेलो एल्केन को समझ लिया। तो जरा गौर कीजिए, एक हाइड्रोजन हट गया है तो क्या बना है, CH3। एक हाइड्रोजन इसमें से हटा तो क्या बना, C2H5, और एक हाइड्रोजन इसमें से हटा तो क्या बना, C3H7। अब थोड़ा इसको कनेक्ट कीजिए, अगर 11 में पढ़े हैं। इसी को कहते हैं एलिकल, इसको कहते हैं एलिकल, इसी को कहते हैं एलिकल समूह। और जब भी आपका हेलोजन परमाणु किसी एलिकल समूह से जुड़ा हो तो इसी को कहते हैं एलिकल हैलाइड्स। जब किसी एलिकल समूह से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं एलिकल हैलाइड्स। तो ये क्या है, हमारा एलिकल हैलाइड्स है। ठीक, एलिकल हैलाइड्स है ये।
ठीक, समझ लिए। एल्किल हैलाइड्स किसे कहते हैं? जब किसी एल्किल समूह से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड्स। इसे RX से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि R का मतलब ही होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह को R से प्रदर्शित करते हैं और उसके साथ जब X जुड़ जाता है तो उसे एल्किल हैलाइड्स कहते हैं, जिसे RX से प्रदर्शित करते हैं। इसे हैलो एल्केन भी कहा जाता है, वास्तव में हैलो एल्केन ही है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। अब मैं बात करूं, हमने हैलो एल्केन को तो समझ लिया, हैलो एल्केन क्या है, लेकिन अब थोड़ा इसको बांटते हैं। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण करने का मेरा स्टाइल, वर्गीकरण मैं करता हूं इसको 3 भागों में। सबसे पहले मैं करता हूं R की संख्या के आधार पर, R की संख्या के आधार पर मैं करूंगा, R की संख्या के आधार पर मैं करूंगा। दूसरा नंबर पे X की संख्या के आधार पर, X की संख्या के आधार पर, X की संख्या के आधार पर। और तीसरा नंबर पे वर्गीकरण करूंगा संकरण के आधार पर। तो अब मैं तीसरा नंबर पे करूंगा वर्गीकरण संकरण के आधार पर। तो वर्गीकरण कितने भागों में मैंने किया? 3 भागों में, R की संख्या के आधार पर, X की संख्या के आधार पर, संकरण के आधार पर। अब जब R की संख्या के आधार पर करते हैं तो इसमें हमारा आता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, इसके एल्किल हैलाइड्स। ठीक, अब नाम याद रखिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। दूसरा याद रखिए 2 डिग्री, इसे डिग्री पढ़ते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड। ठीक, इसे कहते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसे कहते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। मैं इस चैप्टर को बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत बुरी तरीके से कनेक्ट है इसके आगे वाले चैप्टर से। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया गड़बड़ी करोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज़ को पढ़ते चलिए, वरना लिंक इतना ज़बरदस्त होता है कि आप गड़बड़ा जाएंगे। ठीक, तो ये इसके आगे वाले चैप्टर से कनेक्ट है भैया, बता दे रहा हूँ, बहुत बुरी तरीके से कनेक्ट है, इसको समझिए। इसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, अब तो जान ही गए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसके आगे जो आता है उसे हम पॉली एल्किल हैलाइड्स, पॉली एल्किल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से हमें 3 ही जानने हैं। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ इसी चीज़ को, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स किसे कहते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स जब कोई हैलोजन सीधा एल्किल समूह, किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है, मतलब सीधा बोलो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो जब कोई हैलोजन किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो इसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है, इसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। 1 डिग्री है। ठीक, या इसी में 2 चीज़ याद रखिए, एक तो ये भी है, या यदि कोई हैलोजन किसी कार्बन की एक बॉन्ड से जुड़ा हो, यदि कोई हैलोजन किसी कार्बन की एक बॉन्ड से जुड़ा हो और उस कार्बन का एक बॉन्ड किसी R से जुड़ा हो, एक बॉन्ड किसी R से जुड़ा हो, केवल एक बॉन्ड उसी कार्बन का एक बॉन्ड। जब कोई हैलोजन किसी कार्बन से जुड़ा हो और उस कार्बन का एक बॉन्ड किसी R से जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, इसे हम कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स का उदाहरण ये है। ठीक, तो आप कहेंगे 2 डिग्री का बता दीजिए, तो बस यही याद रखो कि 2 गो बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यानी एक सिंगल बॉन्ड, तो दूसरा का भी, तो इसका 4 गो है, तो अब 4 गो पे तो जुड़ सकता है, बस 2 गो पे जोड़ दो, 2 गो R जोड़ दो, 2 गो बॉन्ड, 2 गो सिंगल बॉन्ड पे एक गो R जोड़ दो। तो 2 गो सिंगल बॉन्ड पे, जब 2 सिंगल बॉन्ड पे एक R जोड़ देते हो तो ये जो बन जाता है ये अब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स बन जाता है। और जब इसी कार्बन की तीनों बॉन्ड को एक R से जोड़ देते हैं तो ये जो होता है ये हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ये हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है। ठीक, या अब देखो, ये देखो CH3 RX है क्या, RX है क्या, ये CH3 देखो तो R, ये X तो RX बना। ठीक, या ये कार्बन ले लिया और मैंने बोला ये CH3 है। ठीक, और इसके आगे हैलोजन है। अब बताओ, कार्बन का एक बॉन्ड किसी R से जुड़ा है क्या? एक ही R दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ यहाँ पर CH2 कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ पर CH2 कर दिया, तो ये देखो C2H5 मेथिल, एक तो मेथिल होता है, एथिल होता है। अब ये चीज़ें 11 की हैं, मैं क्या करूं, बस ये जानो कि CH3 C2H5 है, तो ये जानते ही हो कि क्या है ये चीज़,
मैंने पढ़ा है एलिकल समूह है तो एक R से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री का एलिकल हैलाइड्स। ठीक, अब 2 डिग्री का एलिकल हैलाइड्स में जस्ट आप क्या कीजिए, इसी चीज़ को कार्बन की 2 संयोजकता लीजिए, एक ठो CH3 यहाँ पर जोड़ दो, एक ठो CH3 यहाँ पर जोड़ दो, और ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा X। अब बताओ 2 ठो R दिखा क्या, तो ये 2 डिग्री एलिकल हैलाइड्स हुआ। उसी प्रकार से एक कार्बन ले लो, एक कार्बन से हेलोजन जोड़ दो और उसके तीनों जगह एक एक ठो R जोड़ दो, तो ये चीज़ बन गया तृतीय 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। वास्तव में ये चीज़ें 11 की हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन भी इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है इसीलिए इसे एल्किल हैलाइड्स के नाम से जाना जा रहा है। ठीक, ये चीज़। अब मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, IPSC नॉमिनेशन में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के लिए हम लोग आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइसो शब्द नोट बना लीजिए, इसके लिए IPSC नॉमिनेशन में आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं और इसे कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब 2 ठो लगा है, एक ठो इससे लग गया और यहाँ से हो गया, मतलब CH3 और यहाँ पर CHX ऐसे। तो अगर ऐसे लिखा हो तो भी जान जाइएगा कि ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है। और इसी प्रकार से CH3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर CH, अब देखो कितना H, एक को नहीं H, डायरेक्ट CX हो जाएगा। तो अगर ऐसा लिखा हो तो आप जान जाइएगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है। और इसके लिए किसके लिए, इसके लिए आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं IPSC नॉमिनेशन में, और इसके लिए नियो शब्द का प्रयोग करते हैं IPSC नॉमिनेशन में। बता रहा हूँ, अभी संकरण तो कर लूँ, क्या के आधार पर करेंगे। तो एक हैलोजन परमाणु को मोनो कहते हैं। अगर एक ठो ऐसे रहेगा तो इसे मोनो कहेंगे, अगर ऐसे रहेगा तो इसे मोनो, इसे डाई कहेंगे, इसे डाई कहेंगे। और अगर यही चीज़ ऐसे रहेगी तो इसे हम ट्राई कहेंगे, इसे हम क्या करेंगे, ट्राई। तो मोनो, डाई, ट्राई। अगर यही 4 ठो रहेगा तो इसे हम टेट्रा कहेंगे, टेट्रा। ठीक, तो आप कहेंगे चलिए मैं तो बहुत तेज़ हूँ, मैं क्या करता हूँ, X की जगह क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को जोड़ देता हूँ। संभव है ना कि 2 हैलोजन परमाणु, अगर हैलोजन समूह के 2 परमाणु आपस में नहीं जुड़े होंगे, जुड़ ही नहीं सकते। कभी कभी कोई जुड़ सकता है लेकिन नहीं जुड़े होंगे। अब आप कहेंगे कि X दिख रहा है तो मैं तो यहाँ पर Cl ले लूँगा, और X2 दिख रहा है तो यहाँ पर FCl ले लूँगा। अच्छा, X ले लूँगा, नहीं, एक ही परमाणु होना चाहिए, कोई एक ही परमाणु, या तो Cl2 हो, या तो F2 हो, या तो Br2 हो, परंतु अस्थाई होना चाहिए। वो केमिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त रूल है। ठीक, तो यहाँ पर Cl2 दिखेगा आपको, मतलब एक ही परमाणु होगा, वो 2 रूपों में दिखेगा, यहाँ पर Cl3 और यहाँ पर Cl4। तो अब बताइए, Cl अगर एक हैलोजन दिखेगा तो उसे मोनो कहेंगे, 2 ठो दिखेगा तो उसे डाई कहेंगे, अगर 3 ठो दिखेगा तो उसे ट्राई कहेंगे, और 4 ठो दिखेगा तो उसे टेट्रा कहेंगे। इतना समझ में आ गया, X की संख्या है। अब यही चीज़ R उठा लो, R के साथ जोड़ दो, वही चीज़ R उठाओ, इसके साथ जोड़ दो, तो एक ठो हमने क्या किया, Cl जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, मोनो। तो इसे हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। ठीक, और अगर यही चीज़ ऐसे रहेगा, ठीक, यही चीज़ ऐसे रहेगा तो इसे हम बोलेंगे डाई हैलो एल्केन, और यही चीज़ अगर ऐसे रहेगा तो इसे हम बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। और अगर यही चीज़ ऐसे रहेगा, तीनों पर Cl लग जाए, तो इसे हम बोलते हैं टेट्रा एलिकल हैलाइड्स। एलिकल हैलाइड्स या हैलो एल्केन दोनों बोला जा सकता है। तो इसे मोनो एलिकल हैलाइड्स, इसे डाई एलिकल हैलाइड्स, इसे ट्राई एलिकल हैलाइड्स, इसे टेट्रा एलिकल हैलाइड्स भी कहते हैं। ठीक, इसी के लिए मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन भी कहते हैं, यही कहते हैं। ठीक, वो एल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल हैलाइड्स का मतलब ही होता है वो चीज़, परंतु ये चीज़ एलिकल समूह में ही दिख रही है, तो इसे मोनो एलिकल हैलाइड्स, डाई एलिकल हैलाइड्स, ट्राई एलिकल हैलाइड्स, टेट्रा एलिकल हैलाइड्स, या मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। वास्तव में ये चीज़ आप नाम का स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हमने X की संख्या के आधार पर कर दिया, अब हम संकरण के आधार पर करेंगे वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ sp3 संकरण के आधार पर। ठीक, अब sp3 संकरण के आधार पर मैं वर्गीकरण करने जा रहा हूँ। तो sp3 संकरण के आधार पर मानिए ये जानिएगा कि जितने आपको p दिखते हैं उतने आपको सिंगल बॉन्ड दिखते हैं। ठीक, सिंगल बॉन्ड दिखेगा जितना p है,
मतलब आपको जितना P दिख रहा है उतना सिंगल बॉन्ड दिखेगा। यानी कि मैंने बोला कार्बन है और इस कार्बन में मैंने बोला 4 सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दिखेगा जितने P हैं। मैंने बोला P तो 3 हैं तो 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तब तो गड़बड़ा गए। लेकिन उस सभी सिंगल बॉन्ड पर अब यहाँ पर एल्केन जुड़ जाएगा। तो मैंने बोला सिंगल बॉन्ड दिखेगा जितने P हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखेगा जितने P हैं। उसकी जगह मैं बोलूँगा हाइड्रोजन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा जितने P हैं। मतलब जितने P आपको दिख रहे हैं उतने आपको क्या दिखेगा, H दिखेगा जितना P है। मतलब जितना P है उतने H दिखेंगे। अर्थात इसी में देखिए sp3, ये sp3 संकरण है, ठीक। अब देखिए यही दिमाग में लगा रहा हूँ, यही दिमाग में थोड़ा लगा रहा हूँ और लगा करके मैं थोड़ा बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर मैंने हेलो H, तो मैंने बोला 2 P दिखा, 2 H, गड़बड़ाएगा नहीं, एकदम सही जा रहा है। देखो देखो H, हाँ सही है, sp2 संकरण है, ठीक। अब देखो यही चीज़ मैं कहा कि P 1 है तो 1 हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन ये दिख गया, तो ये sp3 संकरण है, ये sp संकरण है, ये sp2 संकरण है, ये sp3 संकरण है। मैंने बोला H दिखेगा जितना P है, यही पॉइंट याद रखो, H दिखेगा जितना P है, जितना H दिखेगा उतना, जितना H दिखेगा जितना P है। तो देखो P 3 है तो H भी 3 होगा। अब देखो P यहाँ पर देखो P 2 है तो H भी 2 है, और यहाँ पर देखो P 1 है तो 1 H है। तो ये हमारा ऐसा दिखता है। तो sp3 संकरण, sp2 sp। अब इसी को देखो यहाँ पर हैलोजन परमाणु दिख गया, तो ये कौन सा संकरण है, इस कार्बन का कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। तो इस प्रकार से भी बांटा गया है। तो वीडियो लंबी जा रही है, इसीलिए अब बाकी का हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।